प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक साइकेट्री का डॉक्टर था और वो बताता है कि जब मैं स्टूडेंट था, साइकेट्री यानी मनोविज्ञान, जो मानसिक रोग से डील करती हुई जो मेडिकल फील्ड है, जिनको मानसिक समस्या है, तो वो साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं ना। मनोविज्ञान के जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो एक प्रकार से काउंसलर होते हैं, कुछ दवाइयाँ लिखते हैं। तो एक ऐसा ही साइकेट्रिस्ट अपने पुराने दिनों की एक कहानी बताता है। वो कहता है, जब मैं स्टूडेंट था तो हम एक ऐसे साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन में गए जिसमें जो अ, मनोरोग से परेशान लोग हैं वो भर्ती किए जाते हैं। ये वास्तव में कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं होते, पागल खाना नहीं होता, लेकिन एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट सेंटर होता है। और क्योंकि ये स्टूडेंट था तो शायद इनको क्लास के या अपने कॉलेज की तरफ से विजिट कराई जाती थी कि कैसे कैसे लोगों को कैसी कैसी मानसिक बीमारियां होती हैं। तो बताते हैं कि जब मैं वहां पर गया तो और बातचीत की, थोड़ा घूमा, तो पता चला एक व्यक्ति है वहां पर जिसको लोगों ने एक नाम दे रखा था, और वो नाम था नाउमीद कार्टर। उसका नाम वास्तव में कार्टर था, लेकिन लोगों ने उसको नाउमीद कार्टर नाम दिया था, यानी आशा रहित कार्टर। और इसकी बड़ी दुखदाई इसका इतिहास था। इसको एक गुप्त रोग लग गया था। ये अलग अलग प्रकार के गुप्त रोग होते हैं, और इसको ऐसा गुप्त रोग लगा था जो फाइनली दिमाग को अटैक करता है। और अब इस गुप्त रोग का उसको ये फाइनल स्टेज में था। इसके दिमाग पर अब हमला हो चुका था। और जब इसको जो बीमारी शुरू हुई तो डॉक्टर्स ने उसको बता दिया कि ये जो तुझे बीमारी लगी है, इस प्रकार की ये स्पेसिफिक बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। और वो डॉक्टर से अपने इस अंधेरे समय में एक रोशनी की किरण की भीख मांगता रहा। परंतु डॉक्टर्स ने उसको सच बताया, शायद प्यार से सच बताया, कि बीमारी अपना रास्ता लेगी ही, और ये मृत्यु में खत्म होती है बीमारी। और धीरे धीरे इसका दिमाग खराब होता गया और ये और ज्यादा मायूस होता गया। और फिर वो डॉक्टर बताते हैं जिन्होंने ये लेख लिखा है कि मैंने उसको अपने छोटे से कमरे में देखा उसके मरने से 2 हफ्ते पहले। और वो उस कमरे में ऊपर नीचे आगे पीछे बस चलता जा रहा था, बहुत ही मानसिक तनाव में। और उसकी आंखें बस आगे घूर रही थी। चेहरा मानो खिंचा हुआ और राख लगाई हुई हो वैसा हो गया था। और बस 2 शब्द, या कह सकते हैं 3 शब्द बोलता जा रहा था, बार 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 बार। और वो शब्द थे, कोई आशा नहीं, कोई आशा नहीं। यही बार बार बोलता जा रहा था। और शायद ये उसकी आदत थी, इसलिए लोग इसको आशा रहित कार्टर या नाउमीद कार्टर करके बुलाते थे, क्योंकि यही बात बोलता रहता था वो। और बेचारा इसी स्थिति में मर गया, बिना आशा के। वोल्टेयर, जो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, दार्शनिक व्यक्ति था फ्रांस का, बहुत घमंड था उसको अपने ऊपर। कहता था कि 100 वर्ष बाद इस पृथ्वी पर बाइबल नहीं होगी। लेकिन ना वोल्टेयर है, और ना आज वोल्टेयर के कोई ऐसे विशेष चेले हैं। बाइबल आज है, लाखों फोनों में बाइबल है। और प्रभु यीशु के बहुत विश्वासी दुनिया भर में है जो प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं।
कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को मानने वाले ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं और ऐसे ऐसे वादे देते हैं कि स्वर्ग मिलेगा वगैरह वगैरह, और भी इल्जाम लगाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, जो ये बात कहते हैं उनको, वो अज्ञानी है, उनका ज्ञान अधूरा है और खाली बर्तन हमेशा ज्यादा आवाज करते हैं। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह धर्म बनाने आया ही नहीं। वो किसी विशेष समूह के लोगों के लिए आया ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आया, पापों की सजा से बचाने के लिए वो पूरे जगत के लिए आया। कलवरी के क्रूस पर उसने मनुष्य जाति के पापों के लिए अपना बलिदान दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जब वह क्रूस पर लटकाया गया तो उसका पवित्र लहू बह गया, जो एक पापी को शुद्ध करने में कार्यशील है। यदि एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है, मानता है, त्यागता है उन पापों को, तो प्रभु यीशु का लहू उस व्यक्ति को धो देता है, जिस क्षण वो विश्वास करता है। और जब प्रभु यीशु की बातों को पढ़ते हैं तो एहसास होता है कि केवल प्रभु यीशु ही इस एक गिरे हुए और मायूस पापी को आशा दे सकता है। जो व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है या चाहती है, उसको प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हें जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया। फिर कहता है, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। अत्यंत दुष्ट भी ना बनो और ना मूर्ख बनो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे? प्रभु पूछता है। एक ऐसी पापिन स्त्री थी जिसने कई पति बदल दिए थे और उससे उसको शर्मिंदगी भी नहीं थी। प्रभु ने उसको कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा, कुएं का जल पिएगा, वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और स्त्री ने उस दिन अपने पाप को माना और उसका जीवन बदला। उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। एक और स्त्री थी यूहन्ना 8 अध्याय में, जो व्यभिचार में पकड़ी गई। धर्मगुरु उसको पथराव करके मार देना चाहते थे क्योंकि वैसा कानून था। लेकिन प्रभु यीशु उसको कहता है, हे नारी, मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। उसको मौका दिया। एक व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार पड़ा था, उठ नहीं पाता था, लेटा रहता था, घिसट घिसट के आगे चलता था, और प्रभु यीशु ने उसको अपने वचन की सामर्थ्य से चंगा किया और उसको फिर कहा कि देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे पता चलता है कि वो उसकी बीमारी उसके पाप के कारण थी। जो हमने पहली बार शुरुआत में जिस व्यक्ति के बारे में देखा, उसको गुप्त रोग हो गया था। काफी प्रतिशत ये हो सकता है कि उसके जीवन में पाप था जिसके कारण ये गुप्त रोग हुआ। जरूरी नहीं है, लेकिन काफी प्रतिशत ये पॉसिबल है। एक शहर की पापिन स्त्री थी, रोते रोते प्रभु के पास आई, अपने आंसुओं से प्रभु के चरणों को भिगो दिया। और प्रभु यीशु ने उसको कहा, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, उसके बारे में कहा कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। इसके बहुत सारे पाप क्षमा हुए, इसलिए ये सच्चा प्रेम और भक्ति मेरे प्रति रख रही है। और फिर उसने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए।
और उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु कैसे हर व्यक्ति को आशा और आशा देता है ना। एक विश्वासी आशा से परिपूर्ण हो सकता है, और सच्ची आशा है ना, झूठी आशा नहीं है। प्रभु ने कहा अपने चेलों को, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मृत्यु के बाद आशा है। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करें, वो ना कभी आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा। वोल्टेयर जो कहता था कि 100 वर्ष में बाइबल नहीं रहेगी, मरने से पहले उसके शब्द थे, अब कुछ समय बाद मैं अंधकार में छलांग मारूंगा। जो अपने आप को इतना बुद्धिमान समझता था, वो कहता है अब थोड़े ही क्षण में मैं अंधकार में छलांग मारूंगा। उसे भी नहीं पता था कहां जा रहा है। आशा रहित था, आशा रहित वोल्टेयर। इसलिए प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करें, अपने पापों को मानकर त्याग दें, प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाएं। प्रभु यीशु वास्तव में सच्चा और जीवित परमेश्वर है, सच्चा मित्र है, सच्चा पिता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।